के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जेई जो प्रीवियस ईयर आर्काइव जिसको मैंने नाम दिया है, तो हमारे चैप्टर का नाम है क्ले मिनरोलॉजी और ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अभी के समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देखा जाए तो 2009 तक तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था इस पोर्शन से, तो बच्चे छोड़ देते हैं। बट ये स्कोरिंग होता है, चैप्टर छोटा है, तो आइए हम इस पर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चंस प्रीवियस सॉल्व करते हैं। और मैं आपको ये बताना बात चाहूँगा कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक्स में डाउट है तो वो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे अपना नाम, कॉलेज का नाम और जो कोर्स एस्पायरेंट है, जो आपका एग्जामिनेशंस किस एग्जामिनेशंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और आपका डाउट्स आप भेजेंगे तो मैं उस पे वीडियो बना के आपको भेजूंगा या यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एनी सब्जेक्ट्स, एनीथिंग यू कैन आस्क। तो हम लोग गेट का भी प्रीवियस ईयर, जिसको मैंने गेट आर्काइव नाम दिया है, वो भी स्टार्ट कर दिया। उसके भी वीडियोज अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। So let's begin a session with new energy, enthusiasm, passion and zeal. तो आपके स्क्रीन पे रहा आपका ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, कोइजनले सॉइल बोल रहा है भैया, कोइजनले सॉइल इज। आपको पता है कि आपका सिल्ट और क्ले जो हमारा है, इसका हाई स्पेसिफिक क्या होता है, हमारा सरफेस होता है। क्या होता है हमारा, हाई स्पेसिफिक सरफेस होता है हमारा। अब जब आपका हाई स्पेसिफिक सरफेस होता है, और स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया अपन मास या वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आपका जब हाई स्पेसिफिक सरफेस होगा तो आपका क्या होगा, हाई चार्ज सरफेस होगा, प्लस और माइनस हाई चार्ज्ड सरफेस होगा। और जब हाई चार्ज सरफेस होगा तो जब आपका एक क्या होगा हमारा कि एबिलिटी टू बाइंड और एसिमुलेट क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। एबिलिटी टू बाइंड और एसिमुलेट वो क्या होगा हमारा, वो का एसिमुलेट वाटर मॉलिक्यूल्स वो काफ़ी ज़्यादा होगा। एसिमुलेट वाटर मॉलिक्यूल्स वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, विल बी वेरी हाई, विल बी वेरी हाई। और आपका जब एसिमुलेशन ऑफ बाइंडिंग एबिलिटी अगर हाई होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि द सॉइल विल बिहेव एज प्लास्टिक सॉलिड। सॉइल किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉइल बिहेव करेगा प्लास्टिक सॉलिड की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉइल बिहेव करेगा प्लास्टिक सॉलिड की तरह। बिहेव एज प्लास्टिक सॉलिड। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या होगा, आईपी भी हमारा क्या होगा, आईपी भी हमारा क्या होगा, मोर होगा। और साथ साथ हेंस क्या होगा, इट विल बी कोहेसिव। लेकिन ये खासियत ये हमारा नहीं पाया जाता किस में, सैंड में। क्योंकि सैंड का जो हमारा क्या होता है, स्मॉलर स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है। आपका कोर्स ग्रेन पार्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स, या हम बोलेंगे आपका कि जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो मैटर करता है, हमारा प्रीडोमिनेंट है। स्मॉलर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, क्लियर है ना। वही ग्रेवल के लिए भी होता है, क्लियर है ना। जैसा हम आपको बताए, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपका सिल्ट और क्ले, तो आपका क्ले का 15 से 100 होता है, सिल्ट का 10 से 15 होता है। क्या आईपी, क्या होता है आईपी। और आपका सैंड नॉन प्लास्टिक होता है। सैंड क्या होता है हमारा, नॉन प्लास्टिक होता है। अब आता है सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, कैलोलाइट नहीं होता है, इलाइट मोनोमाइट हमारा क्ले मिनरल है। ठीक है ना, क्या हमारा क्ले मिनरल्स है हमारा, ठीक है ना, फाइन ग्रेन सॉइल का मिनरल्स है। तो क्या होगा, क्वार्ट्ज। क्या होगा हमारा क्वार्ट्ज।
तो आइए हम क्वार्ट्ज के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। क्वार्ट्ज के बारे में, क्वार्ट्ज होता क्या है। तो आपका जो क्वार्ट्ज है हमारा, वो क्या है हमारा, सैंड जो है हमारा वो क्या है, सैंड हमारा लूज ग्रैनुलर पार्ट मटेरियल है। सैंड इज ए लूज ग्रैनुलर मटेरियल। सैंड क्या है हमारा, लूज ग्रैनुलर मटेरियल है, लूज ग्रैनुलर मटेरियल है। और आपका यहाँ जो मोस्ट कॉमन है हमारा, जो आपका यहाँ जो मोस्ट कॉमन है हमारा, जो मोस्ट कॉमन, अरे जो आपका मोस्ट कॉमन यहाँ है हमारा कंपोनेंट ऑफ सॉन्ग, मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ सैंड जो होता है वो क्वार्ट्ज होता है। और क्वार्ट्ज किस फॉर्म में होता है, वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन एच सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्वार्ट्ज के फॉर्म में होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एच क्वार्ट्ज या इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। और साथ साथ जो क्वार्ट्ज होता है हमारा, उसका एक और प्रॉपर्टीज होता है कि हमारा हार्ड होता है। सैंड हमारा कभी भी सॉलेबल नहीं होता है, तो इनसॉलेबल इन क्या होता है हमारा, वाटर होता है। और सैंड आप कभी डिकम्पोज करते हुए नहीं देखे होंगे, तो इजली डिकम्पोज नहीं होता है। सो डज नॉट डिकम्पोज इजली, easily from the weathering process, from the weathering process डिकम्पोज नहीं करता है। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा किस पे, अब हम लोग आते हैं थोड़ा कैलोनाइट पे, KAOLINITE, कैलोनाइट पे। आपको पता है ये आपका क्या होता है कैलोनाइट, आपका अल्युमिनियम शीट्स होता है, ठीक है ना। और टेट्राहेड्रा क्या होता है, और आपका सिलिका अल्युमिनियम सिंगल शीट ऑफ सिलिका होता है हमारा, जो गिब्साइड साथ होता है हमारा। तो और बॉन्डिंग क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्युमिनियम। और आपका ये कितना एंगस्ट्रॉन होता है, 7 डिग्री या 7 एंगस्ट्रॉन होता है। इसको मैं क्या होता है हमारा, 7 एंगस्ट्रॉन होता है। क्लियर है ना। अब आपका ये जो है हमारा, दैट कैन बी हेल्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपका वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन OH माइनस ऑफ एल्यूमिना, ठीक है ना। और आपका सिलिका का -2 ऑफ सिलिका शीट, ठीक है ना, सिलिका शीट। SiO2 होता है ना, O2 माइनस या O-2, ठीक है ना। और आपका यही हमारा रिपीट होगा, यही क्या होगा हमारा, रिपीट होगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री यूनिट है, क्या है हमारा एलिमेंट्री यूनिट, क्या हमारा एलिमेंट्री लेयर है। ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, आपका यहाँ क्या होता है, सिंगल शीट ऑफ क्या होता है, सिलिका होता है। और ये कंबाइंड किसके साथ होता है, इट इज कंबाइंड विथ
सिंगल शीट ऑफ गिप्साइट, सिंगल शीट ऑफ गिप्साइट। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होता है, और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वाटर इसमें बॉन्डिंग में नहीं घुस पाता है। जब वाटर नहीं घुस पाएगा तो ये प्रोन टू स्वेलिंग नहीं होता है। तो वाटर कैन नॉट इजली, वाटर कैन नॉट इजली इंटर, वाटर कैन नॉट इजली इंटर between the structural units, between the structural units, and cannot cause swelling, cannot cause swelling। और इसलिए इसका एक्टिविटी जो होता है हमारा, क्या हमारा, इसलिए इसका एक्टिविटी भी रिलीज होता है। एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, कितना प्रोन टू स्वेलिंग है, मतलब IP अपॉन परसेंटेज ऑफ क्लेम पार्टिकल या परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन 0.002 mm। ठीक है ना। साथ साथ इसको हम लोग 1:1 क्ले मिनरल भी बोलते हैं, 1:1 क्ले मिनरल भी इसको बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, अब आते हैं थोड़ा इलाइट पे। आपको पता है यहाँ जो इलाइट होता है हमारा सब कुछ सेम होगा, बीच में सैंडविच रहेगा हमारा अल्मुनियम, और ऊपर भी एक रहेगा हमारा सिलिका, और नीचे भी एक रहेगा हमारा सिलिका। इसलिए 1:1 ना होके ये क्या हो गया, 2:1। क्या हो गया हमारा 2:1 क्ले मिनरल। और पोटेशियम बॉन्ड्स होता है, क्या होता है हमारा, पोटेशियम बॉन्ड्स होता है। ठीक है ना। क्या होता है हमारा, पोटेशियम बॉन्ड्स होता है। ठीक है ना। चलिए चलिए तो आपका ये क्या हो गया, हमारा पोटेशियम बॉन्ड्स हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त, अब क्या है हमारा, ये जो होता है हमारा वो 9.7 एंगस्ट्रॉन की जगह पे 9.7 एंगस्ट्रॉन होता है। तो यहाँ क्या होता है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन भी होता है हमारा। और आइसोमॉर्फस मतलब कि वो सब्स्टिट्यूशन जो मॉर्फोलॉजी हमारा चेंज ना करे, सेम साइज से हमारा क्या हो, हमारा रिप्लेस हो जाए। सो हैज substantial amount of isomorphous substitution in the form of aluminum, in the form of aluminum in place of silica। तो अल्युमिनियम 3+ चार्ज ले रहा है और सिलिका 2+ प्लेस ऑफ सिलिका। ठीक है ना। साथ साथ यहाँ पोटेशियम बॉन्ड्स होता है। ठीक है ना। तो पोटेशियम बॉन्ड्स है तो थोड़ा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है ना, लेकिन वैन डर वाल से ज़्यादा होगा। तो पोटेशियम बॉन्ड्स किसके इसके बीच होता है हमारा, पोटेशियम बॉन्ड्स, पोटेशियम बॉन्ड जो होगा हमारा वो सिलिका का जो Si2 होता है उसको टाइटली क्या करता है, हेल्ड करता है। टाइटली क्या करता है हमारा, हेल्ड करता है। अब समझिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ हम लोग तो हमारा जो हम यहाँ बोल रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हमारा एक तरह से दोस्त है मेरे, क्या हमारा, ठीक है ना, जो हमारा यहाँ टेट्राहेड्रा इन या इसको छोड़िए, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, SSC JEE लेवल ऊपर चल जाएगा ये। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि यहाँ टेट्राहेड्रा जो होता है हमारा,
ठीक है ना। तो कम यहाँ क्या है हमारा, कॉर्नर्स पे हमारा क्या होता है, टेट्राहेड्रस जो हमारा लेयर्स है वो ऑक्यूपाई कर रहा है सिलिका एटम्स, और जो आपका ऑक्टाहेड्रा है वो अल्युमिनियम कर रहा है। दोनों मिल के एक हमारा बना रहा है डाई ऑक्टाहेड्रल। डाई ऑक्टाहेड्रल क्लियर है, क्या बना रहा है, डाई ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ दोस्त क्या है हमारा, पोटेशियम बॉन्ड से, यहाँ क्या है हमारा, यहाँ पोटेशियम बॉन्ड से, क्लियर है ना। और आपका पोटेशियम बॉन्ड्स जो होता है हमारा के प्लस बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, ठीक है ना, ये आपका मोर या इसको हम लिख नहीं रहे, इसको समझ जाइए कि आपका ये स्ट्रॉन्गर देन क्या होता है हमारा, वैंडरवाल फोर्सेज होता है, ठीक है, जो मोन्ट मोरियोनाइट में होता है। और ये स्वेल करता है लेकिन उतना ज़्यादा स्वेल नहीं करेगा, डज नॉट स्वेल सो मच, डज नॉट स्वेल डज नॉट स्वेल मच इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि आपका ये स्ट्रॉन्गर होता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो वाटर अंदर जा ही नहीं पाता है, ठीक है ना। साथ साथ लेस ससेप्टेबल टू, मच लेस कर दो, मच लेस ससेप्टेबल टू, मच लेस CPTIBLE ससेप्टेबल टू क्लीवेज और स्प्लिटिंग और क्लीवेज होने का भी चांसेस कम है। क्यों, क्योंकि ये मोनोनाइट के कंपेयर में फर्म बॉन्ड ज़्यादा फर्म है, ठीक है ना। लेकिन स्वेल्स करेगा हमारा मोर देन कैलोनाइट, मोर देन कैलोनाइट। तो इसलिए हमारा, अगर आपको ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब इसका एक्टिविटी हमारा कैलोनाइट से ज़्यादा होता है और मोन मोरियोनाइट से क्या होगा हमारा, कम होगा। और ये कहाँ कॉमन, इट इज कॉमन इन स्टीफ क्लेस and in lacustrine soft clay, ठीक है ना। अब देखना, अब है इंपॉर्टेंट जो पूछता है अधिकतर जगह, मोन्ट मोरियोनाइट बसाल्ट ट्रैप्स होता है हमारा, ठीक है ना। इसको हम लोग एस्मेक्टाइट भी बोलते हैं, और ये भी 2:1 क्ले मिनरल है, ठीक है ना, सेम। लेकिन इसको हम लोग यहाँ अलुमिना जो होता है वो गिब्साइट यूनिट होता है, ठीक है ना। और आपका लार्ज स्पेसिफिक सरफेस है, ध्यान रखिएगा, लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एमॉन्ग ऑल 3 क्ले मिनरल्स, ठीक है ना। मैं थिनी लेके चल रहा हूँ, इसके अलावा भी क्ले मिनरल्स होता है जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है एज फार एज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज कंसर्न, और हैज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड अदर एक्सचेंजेबल आयंस। तो इसका आपका क्या होता है हमारा, कि इसका वाटर इसमें आराम से पेनिट्रेट कर जाएगा, घुसने का सहन शक्ति रहता है। सो हैज एबिलिटी टू exchange ions, has ability to exchange ions easily, and water can enter easily, water can enter, याद रखिएगा, water can enter easily, water can enter easily between the layers, causing the layers to separate। अब separate होगा तो क्या होगा, swelling या shrinkage भी हो सकता है हमारा, between the easily between the layers to causing the easily between the layers to be separated। अब ध्यान रखिएगा इस बात का, अब आपका जब सेपरेट हो जाएगा तो इसी प्रॉपर्टी के कारण दैट्स वाई ये क्या होता है हमारा, इट इज ससेप्टेबल टू, दैट इज वॉल्यूम चेंज होगा हमारा, इसलिए हम लोग यहाँ अंडर इम्पाइल यूज करते हैं फाउंडेशन के लिए, SUSCEPTIBLE, susceptible to, it is susceptible to, that's why it is susceptible to substantial volume change and highly active,
हाईली एक्टिव। साथ साथ ये पाया जाता है कहाँ, ब्लैक कॉटन सॉइल में। कहाँ पाया जाता है हमारा, ब्लैक कॉटन सॉइल में। ध्यान रखिए कहाँ पाया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में। और जो आपका अगर बेंटोनाइट जो होता है हमारा, वो बेंटोनाइट जो होता है हमारा, वो मोंट मोरिलोनाइट क्ले, मोंट मोरिलोनाइट क्ले, मोंट मोरिलोनाइट क्ले है। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या था, हमारा ये हम अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है क्ले इज जनरली, क्ले आपका क्या है, कोहेसिव। अभी हम बताएं क्यों कोहेसिव, लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण। परमिएबल नहीं है, क्यों नहीं परमिएबल है, क्योंकि आपका ग्रेवल और आपका सैंड और सिल्ट और क्ले, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होता है हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड में, वो क्या होता है हमारा, ग्रेवल का सबसे ज़्यादा होता है हमारा ग्रेटर देन 1, इसका 1 से 10⁻³ सिल्ट का 10⁻³ से 10⁻⁻6 और क्ले का 10⁻⁻6। तो आपका ये जो होता है परवेयस होता है हमारा, एक तरह से हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज करैक्टरिस्टिक्स, ड्रेनेज करैक्टरिस्टिक्स। तो क्या होता है, परवियस होता है हमारा, ये भी परवियस होता है हमारा, और आपका ये थोड़ा सा स्लाइटली परवियस होता है लेकिन बहुत कम, और ये तो भैया इम्परवियस होता है। वैसे रियल में कोई चीज़ इम्परवियस नहीं है, वो थोड़ा के साथ impervious, mind which of the following bonding is responsible to combine the gibbsite calonicid। क्या हमारा मैंने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया हमारा क्या बॉन्ड होता है, और यही कारण है हमारा कि हमारा उसमें वाटर हमारा पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लिस्ट एक्टिविटी होता है। हाँ ध्यान रखिए इस बात का कि ये जो होता है हमारा दोस्त मेरे, ये जो होता है हमारा कैलोनाइट क्ले मिनरल, ये पाया कहाँ किस में जाता है हमारा, फाउंड इन सेडिमेंट्री, फाउंड इन सेडिमेंट्री एंड रेजिडुअल सॉइल। सेडिमेंट्री और रेजिडुअल सॉइल लगभग एक ही होता है, वो सॉइल जो अपने पेरेंट रॉक के पोजीशन को ही ऑक्यूपाई कर ले। साथ साथ फाउंड इन ओल्ड डिपॉजिट्स, आपका ओल्ड डिपॉजिट्स में भी क्या होता है हमारा, हम लोग निकाल इसको पाते हैं। और ऑल्सो फाउंड इन वेदर्ड सॉइल, और वेदर्ड सॉइल मतलब जो वेदरिंग एक्शन हुआ है, फिजिकल और मैकेनिक, वेदर्ड सॉइल फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, WHATHERED वेदर्ड सॉइल। ठीक है ना, तो आपका ठीक है ना, विथ गुड ड्रेनेज, विथ गुड ड्रेनेज। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा क्या है, सिलिका गिब्साइट शीट का हमारा खासियत है। सो अभी हम लोगों ने क्या किया कि क्ले मिनरलोजी से क्वेश्चंस कर लिए, अब हमारा कॉम्पैक्शंस आएगा नेक्स्ट आपका। इसी तरह हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का पूरा क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर वो सर्वेइंग पे आएंगे, इन्वायरमेंटल पे आएंगे। सो सब सिक्वेंशियली हम लोग पूरा एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर, जिसको मैंने नाम दिया है एसएससी जेईई आर्काइव, उसको कंप्लीट कर लेंगे। पैरेलल में हम लोग गेट का भी एक प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। सो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिससे आपका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग हो। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ईच एंड एवरी पेरेंट्स को, इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशंस सो शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपके लिए ही सब कुछ है फ्री फ्री फ्री, तो अभी नहीं तो कभी नहीं।